नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये 2024 और 2025 में जो फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप की जो एप्लीकेशन निकली है उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जो नेहरू फुलब्राइट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप है ये इंडियन स्कॉलर्स के लिए जो पीएचडी में ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, और वो फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के तहत वो यूएस जाना चाहते हैं, यूएस के किसी भी इंस्टीट्यूट में वहाँ पे अपनी आगे की पीएचडी का काम करना चाहते हैं, अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए है द फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप आर डिजाइन्ड फॉर इंडियन स्कॉलर्स who are registered for PhD at any Indian institution. These fellowships are only for 6 to 9 months. It may be extended also, but जो मिनिमम इसका बताया गया है वो 6 से 9 मंथ्स के लिए ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है और ये बहुत ही रेप्यूटेड जो है एक फुलब्राइट नेहरू जो डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए जो बाहर जाते हैं यूएस में अपनी कुछ रिसर्च करके, कुछ महीने रिसर्च करके आप वहाँ पे यूएस में कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से पीएचडी जो कैंडिडेट है जो इनरोलमेंट इंडियन इंस्टीट्यूशन में और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में करवा चुके हैं, वो कौन कौन कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द फॉलोइंग फील्ड्स ओनली। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हो, बायो इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से हो तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, या अर्थ साइंसेज से है, इकोनॉमिक्स से है, एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग अगर इसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप पीएचडी कर रहे हो तो आप भी इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनर्जी स्टडीज़ या हिस्ट्री में हो या लैंग्वेज, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मटेरियल साइंसेज में आप अप्लाई कर सकते हो, या मैथमेटिकल साइंसेज में है, न्यूरो साइंसेज है, परफॉर्मिंग आर्ट है, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, सोशियोलॉजी, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट, विजुअल आर्ट, विमेन एंड जेंडर स्टडीज़, इन सभी में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप जो है फुलब्राइट नेहरू पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो 6 से 9 महीने की आपकी रहने वाली है अमेरिका में। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले जो एप्लीकांट है उसको जो है उसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड, स्पेशली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया एंड द यूएस। सबसे बड़ी बात है, जो एप्लीकांट है ही मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑन और बिफोर नवंबर 1 2022, यानी आपकी इनरोलमेंट जो है पीएचडी में किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में वो 1 नवंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए। ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वन ऑफ द recommendation letter must be from the PhD supervisor that comment on applicant's research need for the fellowship and must indicate the PhD registration date and topic। जो आपके सुपरवाइजर है उनका एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर ज़रूरी लगना है इसके साथ, और उसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, आपके टॉपिक का नाम है, आप कौन सी फील्ड में पीएचडी कर रहे हो, उसका क्या आपका टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है, और जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है पीएचडी में वो भी ज़रूरी मेंशन करना है। और दूसरा, जो ये ग्रांट है ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको वहाँ पे सबसे ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो या अपना डिजर्टेशन का काम करते हो या थीसिस का काम करते हो, इसलिए therefore the expected PhD thesis submission date should at least be 3 months after the Fulbright Nehru grant and date। मान लो आपकी अगले नवंबर में डेट ख़त्म हो रही है, आपकी फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप की डेट ख़त्म हो रही है, तो आपका जो पीएचडी सबमिशन है वो कम से कम
3 महीने बाद जब आपकी ग्रांट खत्म हो जाती है, पीएचडी की ग्रांट खत्म हो जाती है, तो उसके 3 महीने के बाद आपका सबमिशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इफ May 2025 is the grant end date, the applicant cannot submit his thesis before August 2025। एटलीस्ट जिस दिन आपकी ग्रांट की डेट खत्म हुई है, तो उसी दिन या उसके एक आधे महीने के अंदर ही आप सबमिट नहीं करवा सकते हो। आपको कम से कम 3 महीने के बाद ही आपका जो है थीसिस सबमिट होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है? इफ द एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयड, ही शी मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली रिगार्डिंग एम्प्लॉयर एंडोर्समेंट। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो इंडिकेट करे आपकी लीव जो है वो आपको ग्रांट होनी चाहिए, आपकी लीव सैंक्शन होनी चाहिए फॉर द फेलोशिप पीरियड। जितने भी टाइम के लिए आप 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए अमेरिका के, यूएस के किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, तो एम्प्लॉयर जो आपका इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको जो है वो लीव ग्रांट होनी चाहिए। और चौथा, द एप्लीकेंट मस्ट अपलोड अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल पब्लिश्ड और प्रेजेंटेड पेपर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मास्टर्स एमफिल थीसिस ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो वो भी आप उसमें जो है मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये भी लिखा है नॉट एक्सीडिंग 20 पेज, 20 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, दिस फेलोशिप आर फॉर pre-doctoral level research applicants with PhD degree or those at the final stage of PhD thesis submission will not be considered। जिन्होंने भी PhD स्टार्ट की है ये उनके लिए है, जो आप अभी फाइनल स्टेज पे है PhD थीसिस सबमिशन की उनके लिए नहीं है, और जो PhD डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी ये फेलोशिप नहीं है, नेहरू फुलब्राइट डॉक्टरल फेलोशिप। ठीक है, उनके लिए एक अलग है, उस पर मैं अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना के ले आऊँगा। वो है पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है, उसमें आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके बाद एफिलिएशन की बात करें तो जो एप्लीकांट है, जो कैंडिडेट है, विल बी एफिलेटेड टू वन ऑफ यूएस होस्ट इंस्टीट्यूशन। जो जहाँ पे आप यूएस में आप रिसर्च करना चाहते हो उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो इंस्टीट्यूशन जो है वो यूएस का एक एफिलिएटेड होस्ट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और जो ये स्कॉलरशिप है आपकी USIEF फेलोशिप जो है, ये स्ट्रांगली रेकमेंड ऑल एप्लीकेंट टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन विद विच दे विश टू बी affiliated and to correspond in advance with potential host institution. If the applicant has secured a letter of invitation from US institution, he or she must include it as a part of online application। अब इसमें ग्रांट के बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है, आपकी वहाँ पे आपको वहाँ से इनविटेशन आ जाता है कि आप फर्दर रिसर्च के लिए 6 से 9 महीने के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें जो आपके ग्रांट बेनिफिट रहने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो आपकी जो फेलोशिप है वो होगी, और उसमें आपकी J1 वीज़ा के साथ आपको वो मिलेगी। दूसरा, आपको मंथली स्टाइफंड जो आपकी स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तीसरा, इसमें एक्सीडेंट एंड सिकनेस प्रोग्राम एक्सचेंज एज पर यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी वो भी कवर होगा। और चौथा, आपका जो राउंड ट्रिप है इकोनॉमी क्लास एयर ट्रेवल का वो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। और जो एप्लीकेबल अलाउंसेस है वो जो एफिलिएशन फीस अगर है सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए तो वो उनसे नहीं ली जाएगी। नॉन डिग्री कोर्सेज, और अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो या प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जो है, जो आपकी ग्रांट है, द ग्रांट इज़ नॉट सफिशेंट टू सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स। इन सभी चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए है, आप कोई भी डिग्री वहाँ पे कर रहे हो उसके लिए है, और आपके लिए है अगर आपके साथ कोई आपका फैमिली मेम्बर जा रहा है तो आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उस फैमिली मेम्बर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब ये आपने अप्लाई कैसे करना है फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप के लिए, डॉक्टर स्कॉलरशिप के लिए? आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको सबमिट करना है, या यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लिंक पे जाके आप इसको जो है भर सकते हैं। मैं ये लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरा, प्लीज़ केयरफुली रिव्यू द जो फुलब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप है, डॉक्टर रिसर्च स्कॉलरशिप है। अगर आप
इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप ध्यान से पढ़िएगा। जो जो भी इसमें क्राइटेरिया है या अदर इंस्ट्रक्शन है, वैसे मैंने कम्प्लीटली कवर कर लिया है, आपको बता दिया है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरा, प्लीज रेफर टू फुलब्राइट नेहरू डॉक्टर रिसर्च एप्लीकांट चेकलिस्ट बिफोर द सबमिटिंग एप्लीकेशन की कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, जितनी भी इसकी चेकलिस्ट है वो आप एक बार गो थ्रू करें उसमें। इन एडिशन यू मस्ट कंप्लीट फुलब्राइट नेहरू डॉक्टर रिसर्च एप्लीकांट, जो इसमें एनेक्शंस दिया गया है, उनकी गाइडलाइंस दी गई है, उनका जो भी इसमें एम्प्लॉयर इंडोर्समेंट फॉर्म है, या अगर आप कहीं काम भी कर रहे हो, पीएचडी भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपने इसके गो थ्रू ज़रूर करना है इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो, राइट। अब इसमें देखते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन कब रहने वाली है आपकी। 17 जुलाई बहुत पास आ चुकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 1 और 2 वीक्स का टाइम रह गया है। और इसका जो एप्लीकेशन रिव्यू होने वाला है ये एंड ऑफ अगस्त 2023 में होने वाला है। एंड सितंबर 2023 में जो कैंडिडेट है उनका जो रिव्यू आउटकम है उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए मिड अक्टूबर 2023 में उनको बुलाया जाएगा। दिल्ली में इसका इंटरव्यू होता है, दिल्ली में। और एंड अक्टूबर 2023 में जो है आपको जो नोटिफाई प्रिंसिपल एंड अल्टरनेट नॉमिनीज टेक टॉफल, अगर कोई नॉमिनीज है तो एक टॉफल टेस्ट होता है उसको लिया जाएगा। और दिसंबर में जो है दिसंबर 2023 में आपकी एप्लीकेशन जो है, रेकमेंडेड कैंडिडेट की एप्लीकेशन जो है यूएस जो जे विलियम फुलब्राइट फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड है वो उसकी अप्रूवल के लिए और उसकी प्लेसमेंट के लिए उसको भेजा जाएगा। और मार्च अप्रैल 2024 में जो आपको फाइनल लिस्ट आएगी, अप्रूवल लिस्ट आएगी, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और मई जून 2024 में आप जो है प्री डिपेंचर जो ओरिएंटेशन होती है वो होगी। और जुलाई अगस्त 2024 में प्री एकेडमिक ट्रेनिंग इन यूएस इफ़ रिक्वायर्ड। और अगस्त सितंबर 2024 में आपका प्रोग्राम जो है ये शुरू होने वाला है। तो अभी आपके पास, अगर अभी आप अप्लाई करते हो तो इसके पूरा प्रोसेस के लिए, ये सारा पूरा प्रोसेस होने के लिए आपको लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। जुलाई आप 17 जुलाई 2023 लास्ट डेट है और अगस्त सितंबर 2024 में इसका आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल अप्रूवल आने वाली है कि कब आपकी डेडलाइन है, एप्लीकेशन डेडलाइन। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा, रिव्यू होगा आपकी एप्लीकेशन का जो आपने प्रपोजल भेजा है। उस रिव्यू के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसको रेकमेंड करके आगे जे विलियम फुलब्राइट जो फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड है उनकी अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। जब वहाँ से अप्रूवल आती है तब आपको जो है फाइनली आपकी ट्रेनिंग होगी, अगर आप रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग आपके लिए। और अगस्त 2024 या सितंबर से अगस्त के बीच 2024 में आपका ये प्रोग्राम जो है, रिसर्च प्रोग्राम, ये शुरू होगा आपका। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।